एरीज, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली गाइडेंस में। ये है सितंबर 18 टू सितंबर 24। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं आप, और कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर मेष राशि में है, एरीज साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है गाइस, बोलने में मुझे थोड़ी सी, मैं बहुत धीरे बात करूँगी, तो मैं पहले ही बता दूँ। आपके कार्ड्स हैं मेरे पास, लेकिन कार्ड्स को बताने से पहले जो मैंने मेडिटेशन में देखा है, जो मुझे समझ आया है आपकी एनर्जीज़ के बारे में, मैं वो बताना चाहूँगी। मुझे मेडिटेशन में जैसे एक छोटा सा बच्चा जैसे वो भागने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसने अभी अभी चलना सीखा है, इसीलिए उसे दौड़ने का शौक, जैसे उसके अंदर वो चंचलता है कि उसे अब दौड़ना सीखना है। लेकिन वो जब दौड़ने लगता है तो वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। फिर वो एक कॉर्नर पर, जब मैंने देखा मेडिटेशन में कि वो जब एक कॉर्नर पर पहुंचा, वो जब गिरा ना, उसकी चोट लग गई, उसके जैसे चोट लग गई। लेकिन उसकी माँ क्योंकि उसे उसके ऊपर नज़र रखे हुए कि ये गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, और जब उसने देखा कि उसके चोट लगी, हालांकि कोई एक बड़ी चोट नहीं लगी, बहुत ऐसे हल्की सी चोट, और वो रोने लग गया, वो बच्चा रोने लग गया। तो वो जो माँ है ना, वो माँ ने उसे ये कहने की बजाय कि ओ चोट लगी, चोट लगी, उसकी माँ उसे कह रही है कि कोई बात नहीं, तुम उठो, कुछ नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? तो जैसे कोई किसी को इनकरेज कर रहा हो कि कोई बात नहीं, तुम गिर गए तो क्या हुआ, उठ भी सकते हो, दोबारा उठो, तुम इतनी बार पहले भी गिर चुके हो और दोबारा उठे भी हो, तो फिर अब क्यों रो रहे हो, अब क्यों गिव अप कर रहे हो। तो मुझे ये बहुत क्लियरली ये सीन नज़र आया। और जैसे ही उसकी माँ ने उससे कहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम उठो, वो बच्चा उठता है, उसने अपने आंसू भी भूल गया, और वो फिर से वो चेहरे पर स्माइल, और फिर वो भागने की कोशिश करने लगा। तो एरीज, बहुत अच्छा मैसेज, मुझे बहुत अच्छा लगा था आपकी मेडिटेशन को ख़त्म करके, कि बहुत बहुत ही पॉजिटिविटी का मुझे खुद को एहसास हुआ। तो आपको वो जो पुचकार कहते हैं ना, हल्की सी पुचकार, वो दुलार के साथ पीठ पर, कि कोई बात नहीं, क्या हो गया, कि अगर कुछ हुआ भी है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा जो कि डार्क है, जिसकी एनर्जीज बहुत इंटेंस हैं, और आपको लग रहा है कि आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है उसकी वजह से, कोई बात नहीं, आप में वो हिम्मत है, आप दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। आई थिंक एरीज को भी मैं जो फॉलो अप करती आ रही हूँ, इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी ही चल रही हैं, जैसे खुद को री इन्वेंट कर रहे हैं एरीज राशि के लोग। और हम सबके जीवन में ये दौर आता है गाइस, बिलीव मी, हम सबके जीवन में ये दौर आता है जब हमें शुरुआत से शुरू करनी होती है चीज़ों को। कोई बात नहीं, डरिए मत, सब कुछ हौले हौले हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ये सुना, मुझे ये गाना सुना, हौले हौले हो जाएगा प्यार ओ बलिए, वो रब ने बना दी जोड़ी मूवी का सॉन्ग है। तो आप में से शायद कुछ लोग ये गाना सुन रहे हैं, या ऐसी कोई सिचुएशन है आपके लिए। चलिए अब आपके कार्ड्स देखते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स या रेस्ट एंड रिपेयर। एरीज के लिए शायद ये पिछले हफ्ते में भी ये कार्ड आया था। ये मैं बिल्कुल नया डेक यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे पक्के तरीके पर तो नहीं याद कि ये कार्ड आया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कार्ड आया था आपकी रीडिंग में। 4 ऑफ सोर्ड्स से जो कार्ड होता है, ये रेस्ट और रिपेयर, कि हाँ मैंने इतना काम किया, मैंने खुद को इतना झोंक दिया अपनी जिम्मेदारियों में, इतना बर्डन मेरे ऊपर हो गया कि अब मुझे आराम की ज़रूरत है। मैंने इतने शब्द बोल दिए हैं, इतना कुछ कह दिया है कि अब मुझे आराम की ज़रूरत है, मुझे पानी के 2 घूंट पीने की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए जैसे कि चल रहा है एक मुसाफिर, चलता जा रहा है, फिर उसे जैसे उसको किसी ने कहा ही नहीं बैठने को कि हाँ तुम चलते जा रहे हो, तुम थक गए हो भाई, अभी तुम बैठ जाओ, और वो खुद भी भूल गया कि उसको आराम की ज़रूरत है, उसको रिपेयर की ज़रूरत है, वो जो बैटरी स्लो है उसको रिचार्ज करने की ज़रूरत है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स, ये जो कार्ड कहता है कि
ये जैसे स्पिरिट कह रही है आपसे, संभल जाओ, कोई बात नहीं, जिम्मेदारियां अपने टाइम पर वो भी हो जाएंगी, बाकी के काम भी होते रहेंगे, लेकिन अभी रेस्ट का समय है। इस हफ्ते मैं आपको यही सलाह दूंगी एरीज कि आप अपने आप को एग्जॉस्ट मत कीजिए, जितना हो सके कम बातचीत कीजिए, जितना हो सके एकांत में बैठिए, नेचर वॉक कीजिए, अपने ऊपर एनर्जीज लगाइए। बाकी क्या सोच रहे हैं, बाबू सोना को मनाना है, अगर वो रूठ गया तो रूठा है तो वो रूठा रहने दो, अगर कोई रूठा है तो उसे रूठा रहने दो, वो अपने आप मन जाएगा। ये हफ्ता है अपने आप के ऊपर ध्यान देने का, अपने आप को प्यार देने का, अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने का। मुझे स्पिरिचुअल बात भी सुना, स्पिरिचुअल बात जिसे कहते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल भी कर लीजिएगा, आप में से कुछ लोगों के लिए वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है इस हफ्ते के दौरान। सोर्स की एनर्जी है तो ये शब्दों की और कम्युनिकेशन की ओर इशारा करती है। इससे मुझे ये भी समझ आ रहा है कि इस हफ्ते हो सकता है कि आपको बहुत सारे मैसेजेस, बहुत ही सारे फ़ोन कॉल्स आए, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि उसको स्विच ऑफ कीजिए, उससे बचिएगा। आप जितनी ज़्यादा बातें करेंगे दूसरे लोगों के साथ, जितना आप अपनी एनर्जी दूसरों को देंगे, वो आपके लिए इस हफ्ते में अच्छी बात नहीं है। इस हफ्ते में सिर्फ आपको अपने आप के ऊपर फोकस लगाना है, ठीक है। अब आपका अगला कार्ड देखते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग, वेरी स्लो एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत स्लो होती है गाइस, पेज ऑफ पेंटिकल से भी ज़्यादा स्लो होती है इसकी एनर्जी। ये कार्ड कहता है कि चीज़ों में अगेन जल्दबाजी नहीं करना। आप अगर इस हफ्ते कोई डिसीजन लेना चाहते हैं एरीज, तो उसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा, खास करके अपने करियर को लेकर। अगर कोई पेपर साइन करना है मान लीजिए, तो उसमें तो डेफिनेटली जल्दबाजी मत कीजिएगा, उसे अच्छे से पढ़कर समझकर ही उसके ऊपर साइन कीजिएगा। पैसे का मनी के बारे में ये कार्ड होता है, तो मनी से रिलेटेड चीज़ें जैसे स्लो रहेंगी। अगर आपको कहीं से पेमेंट आनी है तो वो भी हो सकता है उसमें थोड़ी सी डिले हो। अगर कोई फ्यूचर प्लान है आपका आपके करियर को लेकर और आपको लग रहा था कि इस हफ्ते में आप उसको करेंगे, तो उसमें भी थोड़ी सी डिले हो सकती है। लेकिन अगेन गाइस, हम सबके पास फ्री विल है और ये जनरल रीडिंग है। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो उन्हें ही स्वीकार कीजिए, बाकी को त्याग दीजिए, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी सी स्लो एनर्जी होती है, टर्टल वाली, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये इसके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं होती, इसके पास नॉलेज की भी कमी नहीं होती, लेकिन ये जल्दबाजी करने में विश्वास नहीं रखता शख्स। ये काफ़ी मैच्योर एनर्जी होती है। इसे पता है कि जहाँ जल्दबाजी की वहाँ दुर्घटना घटी, वो कहते हैं ना ऐसी बात। तो वैसी एनर्जी है ये कि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अगर आप सेल्फ लव के बारे में भी बात करें तो उसमें भी वो, अगर कोई हीलिंग करनी है आपको, अगर आपका रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है तो उससे उभरने में भी वक्त लगेगा। ये कार्ड यही कहता है कि धीरे धीरे जो चीज़ें ठीक होंगी वो धीरे धीरे ठीक होंगी। उनको जल्दबाजी से ठीक करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको और जख्म मिलेंगे और दर्द होगा, ठीक है। अब आपका अगला कार्ड देखते हैं। ओ नाइस, एस ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस, ओ वेरी वेरी नाइस एरीज। आप बहुत ही अच्छे कल की ओर बढ़ रहे हैं। मैं एक बात आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ कहूँगी, बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। आप बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्टेबल, सिक्योर जिसे कहते हैं, फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं। तो कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको। अगर आपने बहुत तकलीफ देखी है तो ये गुड कर्मा, वो भगवान ना, जो लोग होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो शायद आंसुओं की इतनी कीमत ना डालें, लेकिन ईश्वर जो है वो आपके आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देता। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, मैं तो इतने सालों से रो रहा हूँ, मेरे जीवन में कुछ ठीक नहीं हो। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने अपनी तरफ से प्रयत्न नहीं किए, अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। आपने खुद अपने हालातों को सुधारने का जो पहला कदम है वो नहीं उठाया। और जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे तो ईश्वर भी आपकी मदद क्यों करे। वो लेसन जो है साइकिल में, अगर आपने वो नहीं सीखा तो आप उस साइकिल से कैसे बाहर आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये फोर ऑफ सोर्ड्स ये है कि लेसन्स लर्नड, आपने जैसे अपना वो सबक सीखा और उसकी वजह से ये भगवान, ये डिवाइन का हाथ है। और ये नया कल जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत स्टेबल है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है एनर्जी गाइस। मैं ऐसे
मैजिकल शब्दों में जाल बुनकर आपको नहीं कहना चाहूँगी कि वो हुआ, लेकिन मैं बहुत आसान शब्दों में कह रही हूँ और मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ भी आ जानी चाहिए। सिंपल आसान शब्दों में कह रही हूँ, बहुत अच्छे कल की और आप लोग बढ़ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने पास्ट में कुछ बहुत ही डार्कनेस देखी है, कुछ ऐसे सपने जो आपको लगा कि ये सच होंगे लेकिन वो टूट गई। मुझे पता है जब सपने टूटते हैं तो कैसा लगता है। तो ये जो है ना कार्ड, ये जो कार्ड्स कह रहे हैं ये यही कह रहे हैं कि वो अच्छा समय आने वाला है। अब कमेंट्स में ये मत पूछिएगा कि अच्छा समय कब आएगा नाज, क्योंकि हम सब की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, हम कैसे अपने सिचुएशंस के साथ जूझ रहे हैं, कैसे उनको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये कार्ड उस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि आने वाला फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है, अच्छी एनर्जी है, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही स्टेबल, सिक्योर, मैच्योर एनर्जी, ब्लू मून, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। वाओ, तो आप में से कुछ लोग बहुत बड़े सपने को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लू मून, काफ़ी रेयर मून जिसे भी कहते हैं हम, तो कुछ रेयर, कुछ इम्पॉसिबल, और ये गाइडेंस आपके लिए यही इसीलिए है कि आपका जो भी सपना है, जो भी आपकी डिज़ायर है, उसको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना एरीज, वो पूरी होगी, डिवाइन टाइम में वो पूरी होगी। ब्लू मून काफ़ी रेयर मून होता है, तो मुझे यही समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल भी है, तो इसमें शायद पूरी होने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये कार्ड यही कह रहा है कि गिव अप नहीं करना और अपने सपने को छोड़ना नहीं है, अपने हाथों से नहीं जाने देना, क्योंकि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं उन्हें करने में वक्त लगता है। बहुत सारे मुँह ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसी बातें करेंगे, अरे तुमने ये सोचा है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ये तो असंभव है। लेकिन ये कार्ड कहता है कि आपको उन लोगों को ये साबित करना है कि नहीं, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। अगर मन में दृढ़ निश्चय हो, मन अगर आपका साफ हो, तो आप कोई भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो ये जो गाइडेंस है ये आपको यही कह रही है, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, मैं सच कह रही हूँ। मैं इसको अगेन ज़्यादा बढ़ा करके बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छी एनर्जी महसूस हो रही है। ये जो पेड़ हैं यहाँ पर भी देखिए पेंटिकल्स हैं, ये हरी पत्तियाँ, जैसे कि कुछ टहनी पर जैसे कोई नई कली खिली हो, अब उसके फ्लावर बनने की, उसके फूल बनने की तैयारी हो रही है। तो ये वो है, उसके फूल बनने में उसका अपना प्रोसेस होगा, हर कली का अपना अपना प्रोसेस है उसके फूल बनने का। तो उसको खोलने की कोशिश मत कीजिए। उस कली को जब हम खोलने की कोशिश करेंगे तो उसकी सुंदरता जो है वो खराब हो जाएगी। तो ये यही कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, प्यार के साथ, विश्वास के साथ और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। और जो लोग आपसे ये कहें कि तुम नहीं कर सकते, उनसे कहो पहले जाकर अपना काम करें और आपके फ्यूचर के और आपके जीवन के बारे में सोचना बंद करें, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी गाइस, मुझे बहुत खुशी हुई इस रीडिंग को करके, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।